दोस्तों नमस्कार, चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। देखिए आज का जो रेंज बाउंड प्राइस एक्शन रहा है ना, ये किसी ना किसी तरीके का ट्रैप बनाते हैं हमेशा। आप याद रखिएगा, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रैप क्रिएट होता है रिटेलर्स को फंसाने का। रिटेलर फंसता है, स्मार्ट मनी हंसता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रैप को आज हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम डेटा के हिसाब से। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और अच्छा लगे शेयर लाइक करिए और अपनी क्वेरीज को कमेंट में लिखिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आजकल ग्लोबल ही चल रहा है, ग्लोबल सबसे बढ़िया है। जियो पॉलिटिकल, ब्रेंड क्रूड, रुपया, DXY क्या चल रहा है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अभी ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ अराउंड 5 PM। और देखिए आपको थोड़ा सा मैं स्नैपशॉट दे देता हूँ इस टाइम ग्लोब में क्या चल रहा है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो अभी आपका 100 पॉइंट प्लस है। इसके अलावा यूरोप आप देखेंगे, वो आपका फ्रांस, जर्मनी और फुटसी मेजरली यही देखा जाता है। यूरोप आपका 2 से 2.5% प्लस है। आपका एशिया जो क्लोज हुआ है वो आप देखेंगे 2 से 2.5% प्लस में क्लोज हुआ है। अगर कोस्पी की बात करें, इसमें कोस्पी को हटा दीजिए जो 5% से भी ज़्यादा प्लस में जाके क्लोज हुआ है। इसके बाद DXY देखिए डॉलर इंडेक्स है, ये भी नीचे गिर रहा है और ये अभी 98.65 आया है। एक टाइम पे 100 तक जा रहा था ये। ब्रेंड क्रूड देखिए 90 पे चल रहा है रफली। 90 के नीचे जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मजा तब आएगा, तेजी अच्छी तब आएगी देखिए जब ये वापस 70 to 75 के नीचे जाएगा। इसके अलावा आप डॉलर रुपये देखेंगे, रुपए में बहुत अच्छी रिकवरी हुई। 91.81 चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से 92.6 तक गया था, लाइफ टाइम हाई लगाया था इसने, वहां से अच्छी रिकवरी आ गई है 70-80 पॉइंट की। और एक चीज देखिए, आप ऑप्शन बायर है ना, मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ, IVP IVR ये दोनों अभी भी बहुत हाई है। IVP आपका 94 पे है, IVR आपका 64 पे है। अगर ये 50 से ऊपर होते हैं, इट्स नॉट कंड्यूसिव टू डू ऑप्शन बाइंग। उसका लाइव एग्जांपल मैंने टेलीग्राम में शेयर करा था। मार्केट देखिए 250 पॉइंट ऊपर खुली थी और जो कॉल थी मेरे ख्याल से आपकी 24,200 या 250 के आसपास की, वो नेगेटिव चल रही थी। सोचिए आप जो बेचारे कॉल्स लेके गए हैं, इतना रिस्क लेके गए हैं, उन मार्केट ने 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर गैप अप दिया, फिर भी उनको लॉस ही हुआ उसमें। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि देखिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसमें, आईवीज होती है, थीटा होते हैं, वेगा होता है, आपका बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो इसलिए जब कंड्यूसिव हो ऑप्शन बाइंग तभी करनी है। ओके गाइस, ओके दोस्तों, एक टेलीग्राम पे मैंने डिस्कस करा था फेयर वैल्यू गैप, ये क्या चीज होती है। देखिए सबसे पहले आप समझिए, दिस इज रिलेटेड टू स्मार्ट मनी। ओके, रिटेलर से रिलेटेड नहीं है ये। दूसरी चीज, ये फेयर वैल्यू गैप कैन बी अ गैप अप, कैन बी अ गैप डाउन और कैन बी ऑन अ इंट्राडे कैंडल। ओके, इंट्राडे कैंडल ऑन एनी टाइम फ्रेम। ओके, it can be from you say 10 second to 5 मिनट। ओके, अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ना एक गैप क्रिएट होता है प्राइस एक्शन में ड्यू टू फ्यूरियस मूव इन प्राइस एक्शन। जो फ्यूरियस मूव होता है प्राइस एक्शन में, उसकी वजह से कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं जिसमें कि स्मार्ट मनी के, हमारे जो स्मार्ट मनी है, यूजुअली आप FIIs पकड़ सकते हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो स्किप्ड हो जाते हैं, इतने तेज प्राइस मूवमेंट होता है। अब ये ऑर्डर जब स्किप्ड होंगे तो स्मार्ट मनी को प्राइस एक्शन वापस उस गैप में लाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे स्किप्ड हुए ऑर्डर्स को सेटल कर सके। ओके गाइस, तो जब भी फेयर वैल्यू गैप होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ है, वहां पे एक बार सपोज प्राइस एक्शन ऊपर चले गया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद एक बार प्राइस एक्शन जरूर नीचे आएगा इस गैप को फिल करने के लिए, जहाँ पे स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स पूरे एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से या तो दोबारा ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, फिर एक क्लियर ट्रेंड निकल के आता है। ओके गाइस, ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जो कि मेजरली रिलेटेड होते हैं स्मार्ट मनी से, लेकिन हमको पता होने बहुत जरूरी है।
दोस्तों इससे पहले कि मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पे हूँ, वीकली ऑप्शन चेन पे देखिए क्वेरीज काफी आ रही थी और बिल्कुल लाजमी भी थी कि प्राइस एक्शन तो ऊपर जा रहा है और कॉल्स हमारी बढ़ ही नहीं रही है, 2 दिन हो गए हैं। अगर एटीएम भी ली हुई है तो वो भी नहीं बढ़ रही अच्छे से। तो ये हो क्या रहा है, देखिए मैंने पहले ही बताया था आईवीज क्रश्ड हो रही है। आईवीज क्रश्ड होती है, क्या होता है, वेगा पे असर पड़ता है। वेगा क्या होता है, देखिए कॉल साइड वेगा ये रहा, पुट साइड वेगा ये रहा। अब एग्जैक्टली वेगा होता क्या है, मैं जल्दी से कवर कर सकता देता हूँ आपको। देखिए वेगा बताता है अगर 1% आईवी में चेंज होता है तो उससे आपका ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा, ये वेगा बताता है। ओके गाइस, अगर देखिए आईवी सपोज 24,350 है, अगर 24,350 की आईवी 1% गिरती है, ओके, मार्केट सपोज वही है, मार्केट एकदम स्टेबल है, 24,350 पे है और 24,350 स्ट्राइक प्राइस की आईवी 1% गिरती है, तो उसके 1% गिरने की वजह से आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा कॉल साइड का वो 13 रुपए 45 पैसे गिर जाएगा विदाउट एनी मूवमेंट इन द अंडरलाइंग इन द निफ्टी स्पॉट लेवल्स। ओके, अब ये हो क्यों रहा है कि मार्केट बढ़ रही है और आपकी कॉल साइड पे इतना इम्पैक्ट आ नहीं रहा जो कि आपने राइट डायरेक्शन पे लेके बैठे हो। वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि ये जो वेगा है ना, आप इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस के देख रहे हो, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। ओके, ये जनरली आप अगर एट द मनी का देखेंगे वो 4 to 5 होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे कितना चल रहा है, 13, 14, 15 ये चल रहे हैं। तो दैट्स वाई, इसीलिए आईवीपी आईवीआर भी आपका हाई है और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी ये 50 से ऊपर हो तो ऑप्शन बाइंग कंड्यूसिव नहीं होती। तो ये चीज हमेशा थोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करते हैं। देखिए ये सॉरी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये इनडिसाइसिवनेस से थोड़ी सी बुलिश है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। पुट माइनस कॉल ओआई चेन भी सिर्फ 11,26,000 का है। आप कॉल साइड पे देखेंगे थोड़े आपको बुलिशनेस नजर आएगी इन द मनी में और एट द मनी में, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में भी, लेकिन आउट ऑफ द मनी थोड़ा डीप जाएंगे तो आप देखेंगे 24,500 पे भी खड़े हैं कॉल राइटर्स और 24,600 भी खड़े हैं, 400 पे भी खड़े हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप भी अच्छा खासा हुआ है। पुट साइड पे देखेंगे अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप है अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, इन द मनी एट द मनी कहीं भी देखेंगे। लेकिन अभी देखिए जो ओआई डेटा है ना, इतना अभी सॉलिड नहीं बन रहा है। ठीक है, बुलिशनेस थोड़ी दिख रही है ऑप्शन चेन में, लेकिन थोड़ा इनडिसाइसिवनेस भी ये शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम जाते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। वहां पे भी मैं आपको थोड़ा सा वेगा बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का वेगा कितना होता है और यहाँ पे कितना चल रहा है। देखिए आपको पता होना ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपैक्ट कर जाती हैं। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की देखिए निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, ऑप्शन चेन भी निफ्टी से ज्यादा बुलिश है और अभी प्राइस एक्शन में डिस्कस करूंगा वो भी निफ्टी से ज्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी का। देखिए यहाँ पे आप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, सब जगह आपको ट्रेंड बुलिश दिखेगा। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप ही दिख रहा है मेजरली और शॉर्ट कवरिंग थोड़ा डीप इन द मनी में आपको देखने को मिल सकती है। तो डेटा बुलिश है। इधर हम आएंगे, देखिए पुट साइड पे यहाँ पे भी आपका या तो लॉन्ग अनवाइंड हुई है, ओआई गिरा है, प्राइस गिरा है, या आप थोड़ा सा एट द मनी के आसपास जाएंगे या आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो शॉर्ट बिल्डअप है पुट में, यानी कि बुलिश डेटा है। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये वेगा है या कॉल साइड का है या आपका पुट साइड का है। ये जो वेगा 53 देख रहे हैं ना बैंक निफ्टी का एट द मनी के आसपास का, ये आपका 15, 14, चलो 17 ले लो, इतना होना चाहिए और ये 53 पे चल रहा है। अगर आईवीज क्रश होनी शुरू हुई तो ये वैसे ही आपका ऑप्शन का प्रीमियम इतनी तेजी से नीचे आएगा, चाहे आपने राइट डायरेक्शन में राइट ट्रेंड पकड़ा हुआ हो तब भी आपको लॉस हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से दोस्तों करना। बाकी टेलीग्राम पे मैं हुई आपके साथ, जहां मुझे जिस स्ट्राइक प्राइस का अच्छा दिखेगा स्ट्रक्चर वगैरह वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये निफ्टी का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज की कैंडल है बहुत बढ़िया है, नीचे आई ऊपर आई, एक परफेक्ट नीचे पिन बार बनाया है मार्केट ने, बहुत अच्छा होता है, बुलिश साइन होता है। लेकिन आप देखिए मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में थोड़ी घूमती रही, ओके, और ऊपर जाके बंद हुई, ये थोड़ा बेटर है। हायर हाई हायर लो बनाया, ये भी हमारे लिए बहुत बेटर है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे ये ईएमएज है, ये सारी आप देख रहे हैं, ये 10 है, ये 20 है, ये 200 है वाइट वाली, ये आपकी 50 है, ये 100 है।
ये सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और इनसे आपका प्राइस एक्शन कितना दूर है अभी भी आप देख सकते हैं। तो मार्केट में अभी भी देखिए बुलिशनेस आने के लिए मार्केट को और दमखम लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब ये देखिए आज का जो प्राइस एक्शन था ये हमारे लिए ट्रैप तो नहीं बना रहा, कहीं आपको होप तो नहीं दिखा रहा मार्केट ऊपर जाने वाली है और बुल्स एक्टिव करवा दे रिटेल्स के, या मार्केट नीचे जाने वाली है और बियर्स को एक्टिव कराए। तो ये हम यहाँ पे पता करेंगे अब लेवल्स के बेसिस पे कि हमने करना क्या है। देखिए निफ्टी की ब्रॉड रेंज आपकी है 23,700 750, ऊपर की तरफ आपकी है 24,300 350, और मार्केट बिल्कुल यहीं पे चल रही है दोस्तों। अगर आप ध्यान देंगे मार्केट इस एंड पे है, तो अगर इस रेंज को किसी ने कॉन्ट्रा खेलना है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक अ कॉन्ट्रा ट्रेड टुवर्ड्स दिस। ओके, और अगर ब्रेकआउट होना है तो भी ये रेंज एकदम परफेक्ट है जिसके ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट को ऊपर ले जाया जा सकता है। तो अब लेवल्स लेवल्स क्या है जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो दिस इज अ गुड थिंग, गुड साइन। ओके, अब थोड़ा सा लेवल्स की बात करेंगे। देखिए ऊपर की तरफ अगर ये लेवल निकलेगा 24,300 350, तो मार्केट ऊपर जा सकता है आपका 24,425 टू 450। यहाँ पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और दूसरा देखने को मिल सकता है 24,550 टू 610। देखिए 425 450 तो एक गैप है, ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, और ये 550 610 बहुत बार पहले भी समझा चुका हूँ, ये यहाँ पे आएगा आपका। ओके, सो दिस लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर निकल गया 550 610 तो मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखिए 23,700 अगर नीचे टूटा तो मार्केट 23,450 550 जा सकता है, और इसके नीचे आपका 23,250। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बीच में एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा, जो कि है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पे, जो मार्केट ने आज रीगेन करा है। दैट इज योर 24,060 या 70 इसके आसपास आ रहा है, जो ब्रॉड रेंज मैंने बताई थी उसके बीच में ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की बात, कि बैंक निफ्टी की देखिए ऑप्शन चेन तो दिखाई रही थी बुलिश, प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का हमें क्या कह रहा है। ये बैंक निफ्टी की कैंडल है, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल है, हायर हाई हायर लो है। पिछली कैंडल बहुत अच्छी बनी थी, आपसे डिस्कस करी थी मैंने, परफेक्ट हैमर था लोअर एंड ऑफ द रेंज पे। ये दिखाता है, थोड़े इंडिकेशन देता है कि ये हो गया काम, बस लो बन गया बैंक निफ्टी का। चलिए बाकी आगे देखते हैं बैंक निफ्टी में करना क्या है, लेवल्स क्या है। देखिए जैसे निफ्टी ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करा है, बैंक निफ्टी ने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करा है। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात है, चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का खुला हुआ है। अब बैंक निफ्टी में लेवल्स देखिए, बैंक निफ्टी पहला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 57,100 टू 280, दूसरा रेजिस्टेंस 57 सॉरी दिस इज 57,400, ये आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं आप, ये आ रही है यहाँ पे, दिस लेवल, दिस इज द लेवल। एंड द थर्ड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी विच कैन पे, अगर इसको पार कर लिया 57,400 को, तो थर्ड देखने को मिलेगा 57,750 टू 700। ये क्या है दोस्तों, ये है गैप परसों का, ये यहाँ तक, तो ये पूरा फिल कर सकता है ये, अगर यहाँ से ये चलना शुरू हुआ तो। नीचे की तरफ कौन से लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट का काम कर सकते हैं, पहला करेगा देखिए 56,660 टू 800, ये पहला सपोर्ट का। दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 56,390 टू 465। ये लेवल्स दोस्तों आप याद रखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के। और जो देखिए सीरियस ट्रेडर है वो टेलीग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे हम थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे। आज हमने कोई ट्रेड नहीं करा, ऑप्शन बायर का दिन भी नहीं था, मार्केट भी रेंज बाउंड थी, तो ट्रेड नहीं करके हमने अपना आज पैसा ही बचाया है। सो गाइज लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटीड,
और जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।